I don't know I am a good mother or bad mother, but I am a mother. Mother can do anything for her children. The Calcutta High Court has ruled that the Norway children who were caught in that custody round, Abhigyan and Aishwarya, will be with their mother till the final hearing of that case. As with many aggrieved parents, Chakraborty's troubles started at her son's kindergarten. It was a report of concern from the nursery school that was a red flag for the child welfare services. और उस दिन ये लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। हम अच्छा माँ है, बुरा माँ है, पता नहीं, पर माँ हूँ सर। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। रानी मुखर्जी की फिल्म पर नॉर्वे को क्या एतराज़ था? 2 माह कबल रिलीज़ होने वाली इंडियन फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ के बाद दोबारा खबरों में है। 17 मार्च को जब यह फिल्म इंडिया सिनेमाओं में रिलीज़ की गई थी तो इंडिया में नॉर्वे के सफ़ीर की जानिब से इसमें पेश किए गए हक़ाइक़ में तज़ादात के दावे के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। बॉलीवुड के इस फिल्म में मारूफ अदाकारा रानी मुखर्जी ने अदाकारी की है। ये फिल्म एक सच्चे वाक़े पर मबनी है जो तकरीबन 12 साल कबल नॉर्वे में एक इंडियन जोड़े के साथ पेश आया था। इंडिया में नॉर्वे के सफ़ीर एंस जेकब फ्राइडन लैंड ने अखबार में लिखे अपने एक मजमून में दावा किया था कि इस फिल्म में नॉर्वे से मुतल्लिक बहुत से हक़ाइक़ में तज़ादात हैं और इसमें दिखाई गई चीज़ें सरासर गलत हैं। दूसरी जानिब सागरिका चक्रवर्ती का दावा है कि नॉर्वे की हुकूमत सच नहीं बोल रही और आज तक इस वाक़े के बारे में झूठी अफवाहें फैला रही है। ख्याल रहे कि यह फिल्म उनकी ज़िंदगी के एक वाक़े पर मबनी है। ये मामला क्या है? तकरीबन 12 साल कबल नॉर्वे के चाइल्ड एंड वेलफेयर सर्विस NCWS ने सागरिका चक्रवर्ती के 2 बच्चों को अपने तहवील में लिया था। वो स्टेवांगा शहर में रहती थी। बाद में इंडिया की हुकूमत की सफारती मुदाखलत और नॉर्वे की अदालत में तवील मुकदमे के बाद दोनों बच्चों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। बाद में इनकी परवरिश इंडिया में सागरिका चक्रवर्ती के हुई। सागरिका ने बताया कि आज तक नॉर्वे की हुकूमत ने उनकी गोद से बच्चों को नाजायज़ तरीके से छीनने पर किसी किस्म की तासिब का इजहार नहीं किया। नॉर्वे के इस वाक़े के बाद ये वाक़या कई महीनों तक इंडिया में सुर्खियों में रहा। उस वक्त इंडिया के आम लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी देखी गई थी। इंडिया में इस मामले की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने भी इस मामले पर पार्लियामेंट में बयान दिया था। अब इतने सालों बाद इस वाक़े की बुनियाद पर बनने वाली फिल्म ने एक बार फिर इंडिया और नॉर्वे के दरमियान इस पुराने तनाज़े को हवा दी है, लेकिन ये महाज़ारा अब पहले की तरह से पार्टी होने के बजाय सकाफती है। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद इंडिया में नॉर्वे के सफ़ीर ने वाज़ा किया कि नॉर्वे में वालिदैन का बच्चों की परवरिश के तौर तरीका इंडिया से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उससे माँ के जज्बात या माँ की मोहब्बत में फ़र्क नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने मजमून में कहा है कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में ऐसा तासुर पैदा किया गया है कि नॉर्वे की सकाफत में ये कबूल नहीं किया जाता कि इंडियन वालिदैन अपने बच्चों को अपने साथ सोते हैं या कभी कभी अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। फ्राइडन लैंड ने लिखा, फिल्म में दिखाया गया है कि इस वाक़े की बुनियादी वजह सकाफती इख्तिलाफात थे। ये मुकम्मल तौर पर गलत है। मैं इस वाक़े की तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि नॉर्वे में किसी बच्चे को अपने साथ सुलाना या उसे अपने हाथ से खाना खिलाना उसे मुतबादिल देखभाल के हवाले करने की वजह नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा है कि मैं भी अपने बच्चों को सोते वक्त बेड टाइम कहानियाँ भी सुनाता था, उनको गले लगाकर प्यार करता था और वो भी हमारे साथ हमारे बिस्तर पर सो जाते थे। फ्राइडन लैंड का कहना है कि अगर वालिदैन किसी वजह से अचानक बच्चे की गाल पर थप्पड़ मार दें, कभी कभार थप्पड़, तो उस वजह से भी उनका बच्चा उनसे नहीं छीन लिया जाता। ऐसे मामलात में चाइल्ड एंड वेलफेयर सर्विस उन्हें मशवरा देकर उनकी मदद करती हैं। नॉर्वे में 20,000 से ज़्यादा इंडियन रहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह फिल्म नॉर्वे
जाने की ख्वाहिशमंद इंडियंस की हौसला शिकनी नहीं करेगी। फिल्म साजों की बातें। इस मुतालिक फिल्म साज क्या कहते हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। इंडिया में बनने वाली फिल्म पर किसी गैर मुल्की सफीर की जानिब से तबसरा करने के वाक़े की मिसाल इससे पहले कम ही मिलते हैं, लेकिन नॉर्वे के सफीर की शदीद मुखालफत के बावजूद मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे बनाने वाले अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म में नॉर्वे के नामनियाद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की खामियों की निशानदेही करते हुए कोई मनगढ़ंत वाक़या नहीं दिखाया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर निकोल एडवानी ने अपने एक ट्वीट में मुल्क में नॉर्वे के सफीर पर इल्ज़ाम लगाते हुए लिखा है कि इंडिया में मेहमानों के एहतराम की रवायत पर अमल करते हुए फिल्म की रिलीज़ से एक रोज़ कबल नॉर्वे के सफीर के लिए खुसूसी स्क्रीनिंग का भी एहतमाम किया गया, लेकिन फिल्म ख़त्म होने के बाद सफीर ने फिल्म से वाबस्ता 2 ख़वातीन के साथ धमकी आमेज़ लहजे में बात की। निकल ने अपने ट्वीट में सगारिका चक्रवर्ती की जानिब से पोस्ट की गई एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें सगारिका ने नॉर्वे हुकूमत के तबसरे की तरदीद की है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉरेन सर्विस के साबिक अफसर मणिशंकर एर ने कहा है कि यह बात सबको मालूम है कि नॉर्वे समेत कई मगरबी ममालिक में बच्चों की रज़ाई देखभाल के निज़ाम में बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने कहा है कि साइंसी तजुर्बात से साबित हुआ है कि रज़ाई निगहदाश्त में परवान चढ़ने वाले बच्चों को अपने खानदानों में परवान चढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले में कई ज़्यादा नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के इस बेनज़ीर तनाज़े के दरमियान ये फिल्म इंडिया और बैरूनी मुल्क के सिनेमाघरों में एक भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है। बॉलीवुड साहबी तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म ने रिलीज के बाद पहले 10 दिनों में 15 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया है। इस फिल्म के और इल्ज़ामात के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आप अपना राय हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। बलुस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।